नमस्कार दोस्तों, सीधी बात नो बकवास। हम आपको सीधे लेकर के चल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, जिस खबर का इंतजार देश का हर वो व्यक्ति कर रहा था जो बहुजन समाज पार्टी में आज भी विश्वास रखता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए इस देश में इंडिया अलायंस बना था। जो नेता प्रारंभ में इंडिया अलायंस के साथ थे, बाद में किसी कारणवश उन लोगों ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिनमें प्रमुख हैं ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। हालांकि दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर यह गठबंधन किया, लेकिन पंजाब में नहीं किया, जबकि वहां पर भी उनकी सरकार है। तो सवाल उठने लाजमी है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी प्रारंभ से ही इस गठबंधन में न आकर अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। दोस्तों, यहां पर सवाल यह है कि जब कई दल इंडिया अलायंस से विरत रहकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो बीएसपी पर ही बीजेपी की बी टीम का टैग क्यों? दोस्तों, आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की लोकसभा चुनाव में सक्रियता ने इंडिया अलायंस की तो नींदें हराम ही की हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर उन सभी दलों को उन्होंने टेंशन दे दी है जो उनके विपक्ष में है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, अभी तक बसपा पर यह सवाल उठ रहे थे कि अगर बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो फिर अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं कर रही है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी से ये एक बहुत बड़ी खबर आई है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने इन सवालों पर भी पूरी तरीके से ताला लगा दिया है और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 8 या 9 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार भी एकदम क्लियर कर दिए हैं। तो बने रहिए वीडियो में, हम आपको बारी बारी से उन लोकसभा सीटों का नाम और वहां पर बसपा ने किस फैक्टर के तहत कौन सा उम्मीदवार उतारा है, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, पहले आप उन सीटों के नाम सुन लीजिए, वो कौन सी सीटें हैं जहां पर बसपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उन सीटों में प्रमुख हैं कन्नौज, पीलीभीत, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर, लालगंज। दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कन्नौज की। कन्नौज की सीट समाजवादी पार्टी को टेंशन देने के लिए बहुत काफी है। आपको बताता चलूं, कन्नौज सीट से ही इस बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी ताल ठोकने वाले थे, लेकिन बसपा ने जहां पर बड़ा सियासी दांव चला और समाजवादी पार्टी के कभी दिग्गज नेता रहे और अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी नेता अकील अहमद उर्फ पट्टा को यहां से लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर बसपा ने सियासी गलियारों में जो हलचलें थी उनको तेज कर दिया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पीलीभीत लोकसभा सीट की। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी ने पीलीभीत लोकसभा सीट से अनीस अहमद को उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, अनीस अहमद 2 बार के विधायक और पूर्व में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे हैं। और अब हम तीसरी जो सीट है उस पर बात करेंगे, और वो सीट है बिजनौर की। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बिजनौर की सीट बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि बिजनौर सीट पर पूर्व में भी बहुजन समाज पार्टी का अपना सांसद था, और वो सांसद कोई छोटे मोटे सांसद नहीं, उनका नाम लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा में रहता था, और वो है मलूक नागर। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी ने एक बहुत बड़ा सियासी दांव चला और बिजनौर की लोकसभा सीट से मलूक नागर का टिकट काटकर जाट नेता विजेंद्र सिंह चौधरी पर
दांव चला है। दोस्तों आपको बताता चलूं, विजेंद्र सिंह चौधरी पूर्व में लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। अब देखना यही है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने एक दिग्गज सांसद मलूक नागर, जो बसपा के बड़े ही विश्वसनीय नेता थे, उनका टिकट काटकर जो ये दांव चला है वो कितनी हद तक सफल होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मेरठ लोकसभा सीट। दोस्तों मेरठ लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने बरद अली को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। और अगर बात करें मुरादाबाद लोकसभा सीट की, तो मुरादाबाद लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने इरफान सैफी को अपना उम्मीदवार बनाया है। और अगर बात करें अमरोहा की, तो अमरोहा से भी बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और अमरोहा सीट पर भी पूर्व में बहुजन समाज पार्टी का अपना सांसद था दानिश अली अंसारी, जिसको बसपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। दोस्तों वहीं बात करें मुजफ्फरनगर की सीट की, तो मुजफ्फरनगर सीट वैसो भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुर्खियों में रही, क्योंकि यही वो सीट है जिस सीट ने आरएलडी और सपा के बीच के गठबंधन को खत्म कर दिया। क्योंकि ये सीट आरएलडी अपने खाते में चाहती थी और सपा इस सीट से अपना प्रत्याशी यानी हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़ाना चाहती थी। दोस्तों आपको बताता चलूं, बसपा ने यहां से बहुत बड़ा सियासी दांव खेला है और दारा सिंह प्रजापति को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो 20 साल से बहुजन समाज पार्टी की नीतियों पर काम करके बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को सतत आगे बढ़ाते चले आए हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, लालगंज सीट भी बहुजन समाज पार्टी के पाले में थी और यहां से संगीता आजाद सांसद थी। लेकिन ये चर्चा थी सियासी गलियारे में कि संगीता आजाद बीजेपी का दामन थाम सकती हैं, लेकिन उनको बीजेपी से भी टिकट नहीं मिला है। और ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि बसपा लालगंज सीट से घनश्याम चंद्र खरवार को उम्मीदवार बना सकती है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सहारनपुर लोकसभा सीट की। दोस्तों सहारनपुर लोकसभा सीट अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। यहां पर भी पूर्व में बहुजन समाज पार्टी का कब्जा था और फजल रहमान यहां से बसपा के सांसद थे। ऐसा खबरें हैं कि बसपा ने फजल रहमान को भी बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आपको बताता चलूं, सपा और कांग्रेस के गठबंधन की ओर से यहां पर इमरान मसूद इस बार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। और खबरें ये भी हैं कि इमरान मसूद पूर्व में बसपा के ही एक कार्यकर्ता थे। अब यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, उनका नाम हमको इस वक्त क्लियर नहीं है। अब दोस्तों देखना यही है कि इन 8-9 सीटों पर बसपा ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनमें से किस किस को सफलता मिलती है। लेकिन दोस्तों इतना तो क्लियर है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों का चयन कर रही हैं, उससे साफ है कि बसपा फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर दलित मुस्लिम गठजोड़ की ओर ध्यान दे रही है, क्योंकि 8 लोकसभा उम्मीदवारों में बसपा ने 6 मुस्लिम कैंडिडेट घोषित किए हैं। बाकी आपकी क्या राय है? क्या बहुजन समाज पार्टी इन 8 सीटों में से किसी सीट पर वापसी कर पाएगी? कमेंट्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।